हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 12,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को एग्जाम कराया गया था, जो कि धांधली के कारण वह जो पेपर जो था वो रद्द हो गया था। जो कि उसी के आधार पे जो 1 अक्टूबर 2023 को क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पे किरण पब्लिकेशन के द्वारा एक नया प्रैक्टिस सेट आया है वॉल्यूम 2। जो कि इससे पहले हम किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 को कंप्लीट करा चुके हैं, और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया हुआ था, जो कि उसे भी कंप्लीट करा दिए हैं। और एक इडुटेरिया का भी आया था, उसे भी कंप्लीट करा दिए। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से आप लोग जरूर वो सेट लगा लीजिए, क्योंकि यह जो सेट जो है हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही तैयार किया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ज्ञान बिंदु का भी आया हुआ था, उसे भी हम कवर कराए हुए हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर को देखने वाले हैं। जो कि यह जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 22 सेट दिया गया है। जो कि यह जो 2200 सेट है, जो कि 1 अक्टूबर 2023 को जो क्वेश्चन आया हुआ था, उसी के आधार पर तैयार किया गया। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आज हम लोग देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 को आज कवर करने वाले हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। इस वजह से सबसे पहले हिंदी देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद मैथ्स रीजनिंग, सब सीरियल वाइज आता जाएगा, उसको देखते जाएंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया हिंदी से। जो कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, रात के विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो रात में विचरण जो करते हैं उन्हें किस क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है निशाचर कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो गुस्सा शब्द जो दिया गया है, इसका बताना है कि समानार्थी नहीं है, मतलब उसके जैसा नहीं है। तो यह देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया क्रोध, क्रोध जो है समानार्थी है। तथा अगला दिया है अपमर्श, अपमर्श जो है ये भी है। तथा अगला दिया है अपकर्ष, अपकर्ष जो है वह समानार्थी नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट शब्द जुड़ जाता है वह कौन सा लिंग होता है। तो यह जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि जिन भाववाचक संज्ञाओं में अंत में ट, वट और हट, ये 3 शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे ट, वट और हट, ये 3 शब्द अगर जुड़ा हुआ है तो वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ जो वाक्य दिया गया उसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देख लेते हैं। अभी इसका हिंदी का एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश का ज़्यादा नहीं करते हैं, बाकी जीके जी इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं, 4 नंबर इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। पहला दिया गया गंदा पानी उबाल कर पिए, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो अगला दिया गया पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस का बधाई दिया। तथा अगला दिया गया यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। जो कि यह जो दिया गया इसमें शुद्ध वाक्य चूज करना था। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। बताइए यहाँ जो मुहावरा दिया गया है आंसू पी कर रह जाना, यह मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा चुपचाप दुख सह लेना। इसका जो आंसर जाएगा, जो कि किस में दिया गया, तो 4 नंबर में दिया गया। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है भई गति साप छुछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भई गति साप छुछुंदर केरी लोकोक्ति जो दिया गया इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है हो जाएगा अपने को खतरे में डालना। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का प्रवाची है। यहाँ बताना है आपको कि निंदा जो शब्द दिया गया उसका प्रवाची इनमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा प्रवाची है। तो यहाँ जो दिया गया बुराई दिया गया, जो कि बुराई जो है वह निंदा का प्रवाची होता है। तथा अगला दिया फटकार, जो कि ये भी जो है वह निंदा का है। अगला दिया गया भर्त्सना, जो कि ये भी है। तथा अगला दिया स्तुति, स्तुति का अर्थ जो होता है प्रार्थना करना। तो यहाँ जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का प्रवाची नहीं है। तो यहाँ नहीं वाला बताना है। तो ये नहीं वाला जो हो जाएगा स्तुति हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। यहाँ पर्याय शब्द चूज करना है। जो कि यहाँ शब्द दिया गया उसमें क्या पर्याय होगा। तो देख लेते हैं। दिया गया सेंटेंस दिया गया कि हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हमें ऋषि मुनियों के संतान होने का डैश है। तो यह जो हो जाएगा
यह गर्व हो जाएगा। हमें ऋषि मुनियों का संतान होने का गर्व है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया अशुद्ध विलोम युगम का चयन कीजिए। यहाँ जो शब्द दिया गया है उसमें बताना है कि अशुद्ध जो विलोम दिया गया है, जो गलत दिया गया है, उसका चयन करना है। तो देख लेते हैं, पहला देख कर्कश मधुर जो कि सही है। अगला देखे ऐश्वर्य जो कि अनैश्वर्य जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे ऋजु वक्र जो कि ये भी सही है। तथा अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया है जो कि ऐहिक लौकिक, जो कि यह जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। ऐहिक का विलोम शब्द परलौकिक होता है, ना कि लौकिक होता है। यह लौकिक ना होके परलौकिक होता तो यह सही होता। तो इसमें गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर गलत ही बताना था, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो वाक्य दिया गया इनमें से एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला जो दिया गया कि जो वर्णन के बाहर है उसे वर्णनातीत कहा जाता है, जो कि सही दिया गया। तथा अगला देख जो देखा नहीं जा सका अदृश्य, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देख जो आमिष नहीं खाता समीष कहलाता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो आमिष नहीं खाता या मांस नहीं खाता, आमिष का अर्थ होता है मांस, जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहा जाता है, तो निरामिष कहा जाता है। यहाँ सामिष दे दिया गया है, इस वजह से ये गलत है। तथा अगला देश जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहा जाता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि गलत कौन सा है, तो गलत जो है 3 नंबर, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ये आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कहानी का प्लॉट, कहानी का मुख्य नायिका का क्या नाम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहानी का प्लॉट जो यह है कहानी, यह इसका मुख्य नायिका क्या कौन है, तो इसका मुख्य नायिका जो है वह भगजोगनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहानी का प्लॉट जो है यह शिवपूजन सहाय द्वारा रचित आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई आंचलिक कहानी है, जो कि यह कहानी की मुख्य नायिका भगजोगनी है। आगे अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया। जो कि अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं अंग्रेजी में क्वेश्चन पहला क्या दिया गया। तो अंग्रेजी का सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया इन द फॉलोइंग सेंटेंस out of the four alternative choose the word which best express the meaning of given word। यहाँ बताना है आपको कि 4 अल्टरनेटिव दिया गया उसमें से बेस्ट एक्सप्रेस आपको चूज करना है। तो दिया गया देख लेते हैं क्या दिया गया। तो यहाँ दिया गया एब्रोटिव। एब्रोटिव जो दिया गया इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है निष्फल होता है। जो कि इसका इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें यहाँ जो हो जाएगा अनसक्सेसफुल मतलब निष्फल होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द अल्टरनेटिव चूज। यहाँ आपको अपोजिट वर्ड बताना है। दिया गया कि जो शब्द दिया गया उसका अपोजिट इसमें बताना है। तो दिया गया है इरेस्केबल। इरेस्केबल दिया गया जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है क्रोधी या चिड़चिड़ा होता है। जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा यह एमिएबल हो जाएगा। जो कि इसका अर्थ होता है सौम्य या प्रिय या स्नेही होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है यहाँ दिया गया कि 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। इसमें आज जो दिया गया है इसमें बताना है कि 4 शब्द 4 ऑप्शन दिया गया जो कि चारों में सबसे सही किसका स्पेलिंग दिया गया है। तो इसमें सही स्पेलिंग जो दिया गया है वो 2 नंबर का दिया। थ्रोली का स्पेलिंग THOROUGHLY होता है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 15 और 16 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ सेंटेंस जो दिया गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लेते हैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका पीडीएफ में आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। देख लेते हैं पहला 15 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 का पहला आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तथा आगे देख लेते हैं 16 नंबर, जो कि 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन ऑफ द आइटम्स एंड फ्रोज दिया गया है। जो कि चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस एंड मीनिंग ऑफ द एडम्स एंड फ्रेज। यहाँ एडम्स एंड फ्रेज का बेस्ट कौन सा ऑप्शन होगा वो चूज करना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है कि ए कॉको इज द नेक्स्ट। यहाँ बताना है कि ये फ्रेज जो दिया गया है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन अनवेलकम इंट्रोड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है। यहाँ दिया गया कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सुइटेबल फॉर द गिवन वर्ड एंड सेंटेंस। तो कि दिया गया है कि ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक ईटीसी। तो इसका एक बताना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया उसका एक वर्ड में क्या हो जाएगा। तो एक वर्ड में जो इसका हो जाएगा यह हो जाएगा बॉटिक्यू। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेज, 3 आर विच आर जम्बल, पिक द ऑप्शन दैट गिवन द करेक्ट ऑर्डर। इसका करेक्ट ऑर्डर में बताना है। तो इसका जो सही आंसर जो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, इसका आंसर जो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। BADC जो हो जाएगा, इसका आप लोग सजा के देखिएगा तो वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ चेंज द नरेशन। यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में नरेशन चेंज करना है। तो देख लेते हैं सेंटेंस क्या दिया गया है। तो दिया गया, द टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ दे हैड अंडरस्टूड हर क्वेश्चन। यहाँ सेंटेंस जो दिया गया कि द टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ दे हैड अंडरस्टूड हर क्वेश्चन। तो इसको आपको नरेशन चेंज करना है। तो इसका नरेशन जब चेंज करेंगे तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा कि द टीचर आस्क द स्टूडेंट हैव यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चन। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया गणित और तर्क शक्ति का दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। आगे क्वेश्चन जो जीके जीएस का उसका एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन कराते हैं। तो देख लेते हैं, इसका सबसे पहले जीके जीएस का जो क्वेश्चन दिया गया वो 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया। सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन है, जो कि देखते हैं सामाजिक विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। यहाँ बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में जो दिया गया वो प्रत्यक्ष कर दिया गया है। तो पहला दिएगा विक्रय कर, तथा अगला दिएगा उत्पाद कर, तथा अगला दिएगा धन कर, तथा अगला दिएगा मनोरंजन कर। तो इसमें बताना है कि प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो इसमें धन कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसके आगे किसी दूसरे पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। जो कि प्रत्यक्ष कर का भार उसी व्यक्ति को सहना होता है जिस पर वह प्रारंभ में लगाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण जो है वह किसके आधार पर किया जाता है। यह जो किया जाता है देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पे। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया सीमा शुल्क किसका साधन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीमा शुल्क जो है वह किसका साधन होता है। तो यह जो होता है वो विदेश व्यापार नीति का। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि अत्यधिक महा या मंदी किस काल में आई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अत्यधिक मंदी जो है वह किस काल में आया था। तो यह मंदी जो आया था वह 1929 से 34 के बीच में आया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह मंदी क्या होता है, तो मंदी व्यापार चक्र का एक अवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं और साधनों का अल्प प्रयोग होता है तथा लोग अस्थायी रूप से बेरोजगार हो जाते हैं। जो कि महामंदी की शुरुआत जो है 4 सितंबर 1929 को अमेरिका में हुआ था। वही 29 अक्टूबर 1929 को विश्व भर के शेयर बाजार ध्वस्त हो गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण इनमें से क्या है। तो इसका एग्जाम हो जाएगा आपको ग्राम सभा जो है यह प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की मूलभूत इकाई है, जो कि सभी वयस्क व्यक्तियों जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तथा जिनका नाम मतदाता सूची में है वे ग्राम सभा के सदस्य होंगे तथा ग्राम सभा के स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थिति होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं यह उक्ति किसने कहा था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर जो है वो किसके द्वारा कहा गया था। यह जो कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो था, इनका मूल पहले नाम क्या था। तो इनका मूल जो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। जो कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो है वह किस संविधान से लिया गया था। यह जो लिया गया था अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो यह जो लागू जो रहता है वह 6 सप्ताह के लिए लागू होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राज्यपाल को होता है, जो कि विधानमंडल के पुनः समवेत होने के या 6 सप्ताह के समाप्ति तक यह वैध रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाले धर्म कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह प्रचार किस धर्म में किया गया था। तो यह जो किया गया था यह बौद्ध धर्म में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि बौद्ध धर्म में ये इसके संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। जो कि इनका मूल नाम क्या था, तो उनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। जो कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 563 बीसी में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है जैन साहित्य को क्या कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जैन साहित्य जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो जैन साहित्य को अंग के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश जो है सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था। तो यह जो उभरा जो था यह ब्रिटेन उभरा था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि ब्रिटेन साम्राज्य जो था बहुत विस्तृत था। जो कि उस समय कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संगम काल में रोमन व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ पर था, तो इसका मुख्य केंद्र जो था मुसरी था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है। बताइए इसका राइट आंसर कि कन्याकुमारी से अगर कोलंबो जाना होगा तो वह कौन सा रास्ता पार करके जाना होगा, तो यह जो पार करना होगा वह हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए मन्नार की खाड़ी को पार करके ही जाना होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह कौन सा राज्य है भारत का जिसका सबसे लंबी तट रेखा है। तो यह जो हो जाएगा यहाँ जो देख लेते हैं तमिलनाडु दिया गया। तमिलनाडु कितना किलोमीटर है, तो तमिलनाडु जो है 720 किलोमीटर इसकी तट रेखा है। वही यहाँ देगा कर्नाटक, कर्नाटक जो है वह 400 किलोमीटर यह इसका तट रेखा है। वही यहाँ देगा गुजरात, गुजरात की तट रेखा जो है 1600 किलोमीटर है। वही यहाँ देगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है वह 960 किलोमीटर जो है वह आंध्र प्रदेश का तट रेखा है। जो कि सबसे अधिक किसका हो गया, तो सबसे अधिक जो है वह गुजरात का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस नदी को खुला नाला की संज्ञा दिया जाता है भारत में, तो यह जो दिया जाता है गंगा नदी को। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। गंगा और इसकी सहायक नदी यमुना जो है दोनों नदियों को खुला नाला कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह घोषणा किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वह डैश होता है। तो यह जो होता है यह घोषणा किया गया कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान के प्रथम भाग में अनुच्छेद 1 से 4 का संबंध जो है भारत के नए राज्य क्षेत्र या नए राज्यों के प्रदेश अथवा स्थापना या नए राज्यों के निर्माण या उसके क्षेत्र सीमाओं के नाम में परिवर्तन से संबंध है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मृदा को कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है वो वनीकरण कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मिलिंद पन्हो क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह मिलिंद पन्हो जो है वह क्या है। यह जो है एक बौद्ध काव्य पाठ है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह मिलिंद पन्हो जो है 100वीं ईसा पूर्व की एक बौद्ध काव्य है, जिसमें भारतीय यूनानी राजा मिनेंडर प्रथम के प्रश्नों के उत्तर बौद्ध विद्वान नागसेन द्वारा दिया गया है। इसी को इसमें संकलित किया गया है। यह एक बौद्ध काव्य पाठ है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फ्रांसीय कहाँ पाया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्ष जो है, जो कि फांसिल है, वो कहाँ पे पाया गया है। तो यह जो पाया गया वह छत्तीसगढ़ में। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शंकरपुर गांव में जुरासिक युग के वृक्ष जीवाश्म यानी ट्री फार्सिल्स पाए गए हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ जो कथन दिया गया है वो बताना है कि कौन सा सही दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा, तो इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। संसद का या संसद सदस्य नहीं होते हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो होते हैं संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के या किसी सदन का सदस्य नहीं होंगे, या अगर वह यदि हैं तो संसद के किसी सदन के या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के वो अगर सदस्य हैं तो उपराष्ट्रपति निर्वाचन हो जाते हैं, तो यह समझा जाएगा कि उनको उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण के तारीख से रिक्त कर दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वह किस पर आधारित था। तो यह जो आधारित जो था वो साइमन कमीशन पे। इसका जो आंसर जगह A नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व का चक्कर जो है वह किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। तो यह जो लगाए थे वो मैगलेन लगाए थे। इसका जो आंसर जगह A नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ के रहने वाले थे। तो यह जो थे एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम में से कितने घंटे का अंतर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंडर्ड जो टाइम्स है उसमें कितने घंटे का अंतर है। तो यह जो अंतर जो है वो 5.5 घंटा आगे है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरना उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह कथन किसका है कि भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरना उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है। तो यह जो कथन जो है यह मार्शल का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1951 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो पहला आम चुनाव जो था 1951 में 4 महीने से अधिक समय तक हुआ था। जो कि यह 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यह आम चुनाव चला था। जो कि चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित हैं, अर्थात 21 वर्ष से उससे अधिक उम्र के वोट देने के अधिकार रखते थे उस समय। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं विज्ञान से सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उच्च तापमान की सहन के लिए अंतरिक्ष यान जब जाता है तो उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है TI का, जो कि टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पीतल जो है किसकी मौजूदगी में निरंतर अगर रहने पे वायु में रंगहीन हो जाता है। तो यह रंगहीन जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में हवा में पीतल जो होता है रंगहीन हो जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि हाइड्रोजन क्या होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है एक अकार्बनिक यौगिक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ नॉट गेट जो दिया गया किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। तो यह जो किया जा सकता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया
वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिसके कारण महत्वपूर्ण शरीर रंगों की क्षति पहुंचाती है उसका वर्णन किस रूप में किया जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो वायु की क्वालिटी जो होता है जो बिगाड़ता है उसके लिए जिम्मेदार कण जो होता है जिसके कारण महत्वपूर्ण शरीर रंगों की क्षति पहुंचती है उसका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो यह जो किया जाता है 2.2 पीएम में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाली प्रोटीन का उदाहरण बताइए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाली जो प्रोटीन जो है उसका उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि हार्मोनल प्रोटीन मूलतः संदेशवाहक प्रोटीन होते हैं जो कि शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में मदद करते हैं, जो कि इंसुलिन जो होता है ऑक्सीटोसिन और सोमेटोट्रोपिन इसके उदाहरण है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया सामान्य शंभु का वसा एक लीसे पदार्थ का श्रावण करता है जिसका हृदय प्रतिरोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या होता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सामान्य शंभु होता है उसका वसा एक लीसे पदार्थ का श्रवण करता है जो कि जिसका हृदय प्रतिरोपण में प्रयोग किया जा सकता है। यह पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या होता है? यह रासायनिक यौगिक जो होता है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी प्रणाली में इनमें से प्राथमिक उत्पादक कौन सा होता है? तो यह जो होते हैं पादप होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि पौधे के स्वपोषी या प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है, जो कि हरे पादप ही धरती का अधिकांश जीवन के आधार हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रेड बनाने के लिए सबसे आवश्यक घटक क्या होता है? तो सबसे आवश्यक घटक इसमें जो ऑप्शन दिया गया मैदा और खमीर जो दिया गया वो सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि उन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है यह एड्रेनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जा सकता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया जो है वह किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है? तो यह जो हो जाएगा वह एनाफिलिस मच्छर के द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग होता है जो कि प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा यह फैलता है। जो कि मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनेफिलेज मच्छर होता है जो कि इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बहुगुणित होते हैं, जिसके क्या होता है तो इन्हें इसमें रक्तहीनता इनीमिया हो जाता है, जो कि चक्कर आने लगता है और सांस फूलने लगता है। ये सब लक्षण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया लीवर जिसके भरपूर स्रोत हैं। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर जो है वह किसके भरपूर स्रोत होते हैं? तो यह जो होता है वह प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है अमरबेल कष्टाक्व क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अमरबेल जो है वह क्या होता है? तो यह जो होता है वह परजीवी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन जो है वह किसका अनिवार्य घटक होता है? तो यह जो होता है वह प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि नाइट्रोजन सभी प्रोटीन और इस प्रकार सभी जीवित जीवों का एक प्रमुख घटक होता है। जो कि प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप जो है वो खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था मैक्सवेल के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने 1865 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिससे रेडियो और टेलीविजन का आविष्कार संभव हो सका था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो यह जो निर्भर जो करता है पदार्थ की चमक पे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों की परावर्तित करती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे कहा जाता है आयन मंडल। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद का संपूर्ण वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। जो कि पृथ्वी से प्रेक्षित रेडियो तरंग इसी मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती है, जिसका इस्तेमाल जो है दूर संचार में किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद भी कौन सा पशु है जिसमें उच्च रक्तचाप नहीं होता है। तो यह जो नहीं जो होता है वो ऊंट में नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन है जो कि ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। तो यह जो लाता है यह हो जाएगा नसें लाती हैं। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा एक जानवर है जो गर्म रक्त वाले जानवर है। तो यह जो है पहला दिया गया कछुआ, तथा अगला दिया गया सांप दिया गया, तथा अगला बंदर दिया गया, तथा छिपकली दिया गया। तो यहाँ जो दिया गया है यहाँ बंदर जो है वो गर्म रक्त वाला है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि सभी स्तनपायी और पक्षी जो होते हैं वह नियत तापी होते हैं, गर्म रक्त वाले होते हैं। जो कि सभी सरीसृप और कीड़े या उभयचर जो होते हैं या मछली जो होते हैं ये सब क्या होते हैं तो शीत रक्त वाले, ठंडे रक्त वाले होते हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है पीत कहाँ संग्रहित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पीत जो है वह कहाँ पे संग्रहित होता है। तो यह जो होता है पित्ताशय में इसका संग्रहण होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि पीत एक तरल पदार्थ है जिसे यकृत द्वारा निरंतर उत्पन्न किया जाता है और पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन एक संयोजिक ऊतक नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से एक संयोजिक ऊतक इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला देखो वसामय ऊतक जो कि है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला दिया गया संघत अस्थि जो कि ये भी है, तथा अगला दिया गया हृदय मांसपेशिया। हृदय मांसपेशिया जो है यह नहीं है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मांसपेशियों में थकान डैश के इकट्ठा होने से होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मांसपेशियों में थकान जो होता है वो किसके इकट्ठा होने से होता है। तो यह जो होता है वो लैक्टिक अम्ल के जमा होने से यह मांसपेशियों में थकान होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से किस तरल का आवृत्ति सबसे अधिक होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से जो दिया गया वो कि कौन सा तरंग है जिसकी आवृत्ति जो होता है सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो होता है यहाँ जो ऑप्शन दिया गया रेडियो तरंग दिया गया और रक्त तरंग दिया गया और सूक्ष्म तरंग दिया गया, उसके बाद गामा किरण दिया गया। तो सबसे अधिक जो होता है वो गामा किरण का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साफ रातें जो होती हैं वो बादल वाली रातों से ठंडी होने का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य जो कारण होता है विकिरण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, सॉरी 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ क्लोरीन गैस जो दिया गया निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होता है। यह मुख्य घटक जो होता है वो अश्रु गैस का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि क्लोरीन गैस जो है अश्रु गैस का एक घटक है जिसे क्लोरोप्रीन के रूप में भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले के बारे में दिया गया। जो कि देख लेते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो इसका दिया गया भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, किसने कहा था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी है, किसने कहा था। तो यह जो कहा गया था वह जेफरसन द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब कहे थे। तो यह जो थे अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के 2 वर्ष पूर्व 1774 ईस्वी में इन्हें कहे थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा स्थान है जहां हड़प्पा सभ्यता के समय की रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुआ है।
तो यह जो प्राप्त हुआ है दौमाबाद में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के अहमदानगर जिले के दौमाबाद में हड़प्पा संस्कृति के समय के रथ का एक मूर्ति प्राप्त हुआ है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था धर्मपाल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि शिक्षा के केंद्र के रूप में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल शासक धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर में किए थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जब दिया गया है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट इटली थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि यूरोप तथा एशिया को अलग करता है, तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाला जो पर्वत श्रृंखला जो है वह यूराल पर्वत श्रृंखला है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह पर्वत जो है वह यह पर्वत श्रेणी पश्चिमी रूस से लगभग उत्तर से दक्षिण तक और आर्कटिक महासागर से यूराल नदी तक यह उत्तर पश्चिमी कजाकिस्तान तक फैला हुआ है। जो कि एक क्वेश्चन पूछ देगा कि एक और कौन सा पर्वत है, तो एक कारकेकस पर्वत श्रेणी जो है वो भी यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया उनमें कौन सा राज्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें मध्य प्रदेश जो है वह सीमा साझा नहीं करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि यह जो है यह मध्य प्रदेश मध्यवर्ती भारत में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा शहर है जहां विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है, यह जो स्थित जो है चेन्नई। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि मरीना बीच बंगाल की खाड़ी के साथ चेन्नई में स्थित एक प्राकृतिक शहरी बीच है, जो कि यह देश का सबसे लंबा शहरी समुद्री तट है, जो कि विश्व का यह दूसरा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा युग्म दिया गया जो सही नहीं दिया गया, मतलब कौन सा गलत दिया गया, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला दिया गया 10 MB बराबर होता है 10,240 KB होता है, जो कि सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया 1 GB बराबर होता है 10,240 MB, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, यह जो होता है 1,024 MB होता है। इसका जो गलत बताना था, तो इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, इग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इग्जाइल नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, यह जो लिखा गया तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें सार्क का संस्थापक सदस्य देश नहीं है, कौन सा, तो इस सबसे पहले जान लेते हैं सार्क का पूरा नाम क्या होता है। तो सार्क का पूरा नाम होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है। जो कि इसके संस्थापक सदस्य कौन से थे, तो इसके संस्थापक सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका था। जो कि यह कब किया गया था, तो दिसंबर 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। जो कि अफगानिस्तान जो था सार्क के 8वें सदस्य के रूप में अप्रैल 2007 में इस संगठन में शामिल हुआ था। तो जो कि यहाँ नहीं संस्थापक देश कौन सा था, तो अफगानिस्तान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि यह शंकराचार्य का 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो है जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो यह समानता की प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। वह कहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया, तो यह जो किया गया वो मध्य प्रदेश में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गए थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गए थे, यह जो शामिल जो हो गए थे यह G20 में। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला
ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा बैंक है जो कि डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया वह हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इसका आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय सेना का पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बन गई हैं। तो यह पहला महिला सर्जन जो बनी है यह हो जाएगा पायल छावड़ा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो यह जो खिताब जो है कोको ग्राफ द्वारा जीता गया। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो कोको ग्राफ कहाँ की रहने वाली है। तो यह जो है अमेरिका की रहने वाली हैं। जो कि यही फाइनल में यह किसको हराई हैं। तो यह बेलारूस की अरीना साबालेंका को यह हराई हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ कर ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।